तो दोस्तों आज मुझे सिस्टम के थ्रू जो टॉपिक मिला हुआ है उस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ यूडीएस। सही है, रोल ऑफ यूडीएस। ये रोल ऑफ यूडीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके अंतर्गत क्या जानकारी, ठीक है, आज हमें उस जानकारी को जानने का मौका मिलेगा। तो ये लास्ट तक बने रहिएगा। आपको लास्ट में मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा कि ये यूडीएस क्या है और ये हमारे डीएमपीएल बिजनेस में सफल होने के लिए जो हमारा जो सफलता का जो रास्ता है, ठीक है, उसे और आसान बना देगा। सही है, तो आप सभी के सभी लोग तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको ये फॉर्मूला जानने को जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो मैं राहुल बुंदेला डीएमपीएल फैमिली की ओर से और केटीएस सिस्टम की ओर से आप सभी ऊर्जावान साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और दोस्तों इस सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, केटीएस सिस्टम के बारे में, की टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में हमें सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम सीखते हैं और काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और शाम को 6 बजे यूपी होता है, जूम प्लान होता है, जिसमें हम नए लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ये सिस्टम हमें दोस्तों दो चीजें प्रोवाइड करती है और इस सिस्टम के माध्यम से हम सीख करके अपने बिजनेस में पैसे कमा सकते हैं। जैसे हर बात करते हैं, जो मुझे आज टॉपिक मिला हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग डीएमपीएल बिजनेस में जो सफलता का जो रास्ता है, ठीक है, उसको सरल बनाने के लिए हमें ये 3 चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 अद्भुत शक्तियां, ठीक है, यूडीएस, ये क्या है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि लास्ट तक आप रुके रहिएगा, आपको ये जबरदस्त फॉर्मूला मिलने वाला है। ऐसा 3 अद्भुत शक्ति क्या है जो हमारे बिजनेस में हमको और 4 चांद लगाने वाले हैं, ठीक है, जो हमारा जो सफलता का जो सफर है उसको और सरल बनाने वाला है। तो चलिए समझते हैं। पहला दोस्तों, यू का मतलब होता है पावर ऑफ यूनिटी। क्लियर है? एकता में शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जब हम सब मिलकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमारे लिए और आसान हो जाता है। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक पिता होता है और उसके 4 बेटे होते हैं, ठीक है, तो वो चारों के चारे आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो उनको ना एक टास्क देते हैं उनके पिता। क्या टास्क देते हैं? उनको लकड़ी देते हैं, ठीक है, लकड़ी का बंडल देते हैं जिसमें 4 से 5 लकड़ी एक साथ रहता है, और उनको बोलते हैं कि इस लकड़ी के बंडल को आपको तोड़ना है करके। चारों बेटा को टास्क देते हैं और सबको 5-5, 10-10 लकड़ी पकड़ाते हैं। और सब लड़के बोलते हैं, है ना, सब बेटे बोलते हैं कि इसे, ये तो आसानी से टूट जाएगा, मैं तोड़ लूंगा, ये मेरी, है ना, इसे मैं ही तोड़ सकता हूँ और कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। जब उन लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो वो टूटता नहीं है, परेशान हो जाते हैं और फिर थक करके हार जाते हैं और फिर उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम नजर आता है। उसके बाद में फिर से उनको बुलाते हैं, उनके चारों बेटे को फिर से बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब आपको मैं एक एक लकड़ी दे रहा हूँ, इसको तोड़ के बताना है करके। उसके बाद में क्या होता है, ये चारों के चारों जो बेटे होते हैं वो सभी लकड़ी को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें एक सीख मिलती है कि अगर कोई भी काम है, ठीक है, अगर कोई भी काम है, अगर उसे बांट करके किया जाए तो वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करता है समझते हैं। एकता का मतलब होता है दोस्तों एक ही रास्ते में मिल करके चलना और एक ही विचारधारा में काम करना, एक ही तरीके से काम करना, ठीक है। एकता का मतलब यहाँ तो है दोस्तों कि एक ही रास्ते पर मिल करके चलना और एक ही विचारधारा और एक ही तरीके से काम करना। और इस बिजनेस में क्या काम करता है कि इस बिजनेस में एकता का मतलब होता है एक टीम। होता है क्या, हमारे साथ में जब टीम होती है तो हम अलग अलग टास्क लेकर के, अलग अलग टारगेट लेकर काम करते हैं, अलग अलग विचारधारा से। तो होता क्या है ना, वो जो भी टीम होती है वो अपने जो लक्ष्य रहता है उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। तो दोस्तों हमें एक विचारधारा के साथ में, एक लक्ष्य के साथ में काम करना है। जैसे सौरभ सर बोलते हैं ना कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर आपके पास 11 प्लेयर हैं और 11 प्लेयर को अगर आप अलग अलग फुटबॉल दोगे तो उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे क्या? लेकिन अगर सभी के पास में अगर एक फुटबॉल रहेगा तो एक गोल में जाएगा वो।
तो ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से आपको एक लक्ष्य के साथ में काम करना और एक विचारधारा के साथ में काम करना है, और काम को बांट के करना है ताकि आपका काम सरल हो, इजी हो। जैसे आप इनविटेशन कर रहे हैं तो एक डाउन पार्टनर के 3 से 4 सीनियर होते हैं, तो आप उनसे किसी एक सीनियर से फॉलोअप करा सकते हैं, किसी एक सीनियर से इनविटेशन करा सकते हैं, किसी एक सीनियर से आप क्लोजिंग करा सकते हैं, जिससे आपका जो काम है बटेगा, और काम बटेगा दोस्तों, काम ज्यादा होगा, और काम ज्यादा होगा तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे, और रिजल्ट ज्यादा आएंगे तो आपका इनकम ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टीम बना करके काम करना है, एक विचार के साथ में, एकता के साथ में, क्योंकि दोस्तों जो एकता में जो दम है ना, वो अकेले में नहीं है। तो आपको हमेशा टीम के साथ मिल करके काम करना है। उसके बाद दोस्तों टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, मतलब सब मिलकर अधिक हासिल करते हैं। क्लियर है? सब मिलकर अधिक हासिल करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, दूसरा यू का मतलब होता है पावर ऑफ डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ डेडिकेशन, समर्पण की भावना। समर्पण का अर्थ यह होता है कि पूरे विश्वास के साथ आपको सौंप देना। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक भक्त भगवान को है ना सौंप दिया है, प्रार्थना करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके चरणों में सौंप दिया अपने आप को। ठीक उसी प्रकार से एक पेशेंट डॉक्टर को अपने आप को सौंप दिया कि मेरा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक स्टूडेंट टीचर को सौंप दिया अपने आप को कि मुझे टीचर अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, डीएमपीएल में आपको अपलाइन को 100% आपको समर्पित कर देना है, जो वो बोलेंगे उसको आपको करना है। और केटीएस सिस्टम को, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है उसको, उसके प्रति आपको 100% समर्पित हो जाना है। ठीक है, एक दिन 2 दिन के लिए नहीं होना है, आपको हमेशा के लिए होना। ठीक है, ताकि आपका जो सीनियर है, ठीक है, अगर आप हल्के होते हैं, ठीक है, अगर आप हल्के होते हैं तो आपका जो सीनियर होता है वो आपको सही तरीके से गाइडलाइन दे सकता है। अगर आप सीनियर के प्रति समर्पित रहेंगे ना दोस्तों, तो याद रखना सीनियर भी ना आपके प्रति समर्पित रहेगा। अगर आप टाल मटोल करेंगे और डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे ना, तो सीनियर भी ना आपके प्रति समर्पित नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको समर्पित होना बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, जो समर्पित की जो भावना है ना, वो ना ये दो चीज ना खत्म कर देता है। पहला, किसी पार्टनर के अंदर अहंकार आ जाता है, यार मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या चीज का जरूरत है, और ये मुझे क्या सिखाएगा। दूसरा, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, मुझे सब नॉलेज है, मैं कर लूंगा अकेले, ऐसा। ये दो चीज होता है ना दोस्तों, जो आपके कार्य को ना धीमा कर देता है, और जो समर्पण की जो भावना होती है ना, उसे खत्म कर देता है। अगर आपके भी मन में अगर ये दोनों चीजें चल रही हैं, तो दोस्तों आज के आज इसको कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, और 100% समर्पित होकर के अपने सीनियर को सौंप दीजिए। फिर देखना होता क्या है कि जब आप खाली हो जाएंगे तो आपका सीनियर ना आपको सिखाएगा, तो आपको मजा आएगा, और जो भी चीज सिखाएगा तो आप अपने अंदर उसको ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, फलों के संबंध में प्यारी सी कहावत है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझना आप लोग। जब तक आप हरे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से जब एक पेड़ लगाते हैं, जब तक हरा होता है तो वो पेड़ क्या है, जो फल होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो विकास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बिजनेस में कैसा काम करता है, जब तक आप खाली हैं, जीरो हैं, और आपको जो भी सीनियर है, ठीक है, जो भी सीनियर जो भी चीज बता रहे हैं, उसको आप समझ करके अगर आप अमल करते हैं, तो आप अपने बिजनेस में आप प्रगति करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। मगर जैसे ही आप पक जाते हैं, ठीक है, पक जाते हैं मतलब क्या होता है कि आपको अहंकार आ जाता है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, तब आप सड़ने लगते हैं। ठीक है, अब तब आपकी जो प्रगति होती है वो धीमी हो जाती है, और जो समर्पण की भावना होती है वो खत्म हो जाती है, और आप इस बिजनेस से साइड होते जाते हैं, और लास्ट में थक के हार जाते हैं। तो दोस्तों आपको इतना यार समर्पित हो जाना है ना सीनियर के प्रति, कि सीनियर जो भी आपको बोले ना कि यार यहाँ पे आज मीटिंग है, तो आपको बहाना नहीं देना है, आपको आना ही आना है। ठीक है, आपको इस बिजनेस को पहली प्राथमिकता देना है, और अपने सीनियर को। आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा इसका मतलब था सेल्फ सजेशन।
मतलब आत्म सुझाव। इसका मतलब क्या होता है आत्म सुझाव का? खुद से की गई बातें, खुद से की गई बातचीत, अपने आप को दिए गए सुझाव। ठीक है। इसमें दोस्तों शब्द का बहुत ज्यादा है ना मायने रखता है इसमें। जैसे होता क्या है कि कोई भी जो चीजें रहती हैं, ठीक है, बाहर से जो आती हैं, देखिए हमने जो सुनी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन जब हम कुछ भी चीज बोलते हैं तो वो दोस्तों हमारे कंट्रोल में रहती है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी आपका शब्द अगर कंट्रोल नहीं रहेगा ना, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है। तो बाहर की चीजें देखी सुनी वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन अब जब हम खुद से बातचीत करते हैं, हम क्या शब्द सीनियर से बात कर रहे हैं, डाउन पार्टनर से क्या बात कर रहे हैं, वहां पे शब्द का बहुत बड़ा है ना मायने रखता है। शब्द का बहुत बड़ा लेन देन होता है वहां पे। तो जब भी आप दोस्तों अपने सीनियर या डाउन पार्टनर से बात करें, तो आपको कंट्रोल होकर के बात करना है कि मैं सीनियर से कैसे बात कर रहा हूँ, डाउन पार्टनर से कैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों शब्द का ही खेल है बिजनेस में। ठीक है, समझते हैं। आत्म सुझाव दो चीज में मायने रखता है। पहला शब्द का खेल है, दूसरा विचार का खेल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आत्म सुझाव दो चीज का खेल है, पहला शब्द का और दूसरा विचार का। तो समझते हैं ये शब्दों का खेल कैसा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि यह काम नहीं किया जा सकता, तो इस वाक्य से क्या होता है कि जितने भी संभावनाएं हैं, ठीक है, जो काम हो सकता है ना, वो भी ना खत्म नजर आती हैं कि यार ये होगा नहीं। जैसे आप इनविटेशन करते हैं 5 लोग 6 लोग को, तो फिर वहां पे लोग आपको मना कर देते, तो वहां पे आप रुक जाते हैं। फिर आप क्या बोलते हैं, यार ये काम मेरी बस की बात नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा आप बोलते हैं। किसी को प्लान दिखाएंगे तो ये ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा आप बोलते हैं। मतलब जितने भी जो निगेटिव बातें ना दोस्तों, आपको नहीं करना है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यह काम नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे शब्द दिख रहा है आपको, नहीं वाला शब्द आ रहा है। तो इससे आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं, जो भी पॉसिबल वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। और एक बार दोस्तों जब नेगेटिव आता है ना, तो सामने वाला आपको पॉजिटिव भी करेगा ना, तो आप पॉजिटिव होने में आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है। अब दूसरा इसी को शब्द को चेंज करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिजनेस शब्दों का खेल है। यह काम कैसे किया जा सकता है। अब इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है, इस वाक्य से ये समझ में आ रहा है कि संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है। जो आपको असंभव लग रहे हैं, वो संभव हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आता है। मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर आप जब कैसे बोलते हैं ना, तो आपको समाधान नजर आता है। जब भी आप अपने सीनियर से बात करें, तो सर ये कैसे हो सकता है, इसको मैं कैसे और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो आपको इस तरीके से बात करना है। जब दोस्तों ये वर्ड लाते हैं ना आप, तो जितनी भी आपको समस्याएं रहती है ना, वो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आती, वो आपको ना एक चुनौती, ठीक है, चैलेंज नजर आता है। और इस चैलेंज का ना आपको समाधान मिल जाता है। जब भी आप कुछ भी चीज में नाराज होना या फिर कोई भी समस्या आती है ना लाइफ में, तो ये वर्ड का इस्तेमाल जरूर करें कि कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है। और ये कैसे वाला जो वर्ड है ना, आपको दोस्तों समाधान निकालता है बिजनेस में। ठीक है। जब भी आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, तो बैठिए एक और विचार कीजिए कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। जब कैसे का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको समाधान मिलना ही मिलना है। और दूसरा दोस्तों विचार। ठीक है। आप जैसा सोचेंगे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं विचार। आप जैसा सोचेंगे, जैसा अपने माइंड को है ना कमांड देंगे, जो विचार आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपके साथ में होगा। ठीक है। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और अपने हौसले को बढ़ाने के बारे में सोचना है। मैं कैसे जीत सकता हूँ, इसके बारे में हमेशा आपको विचार रखना है। यार इस काम को मेरे अलावा और कौन कर सकता है, ठीक है, और मैं चैंपियन हूं, और मैं कोई भी काम को करके रहूंगा। इस तरीके से अगर आप अपने मन में विचार लाते हैं, तो नो डाउट दोस्तों आपको जो समस्या आ रही है ना, वो समाधान में कन्वर्ट हो जाता है उसी समय। क्लियर है। तो दोस्तों मेरा ट्रेनिंग यही यही तक था। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने जो भी चीजें आप लोग को बताया होगा, ठीक है, आपको जो चीज समझ में आया होगा, उसको अपने डायरी में नोट डाउन किया होगा। और मैं चाहूंगा दोस्तों जितने भी चीजें आपने सीखा है, समझा है, मैं चैट ओपन करते जा रहा हूं, आपको बताना है।
आप चैट करके बता सकते हैं, मैंने जो भी चीजें आप लोग को बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हुआ तो मुस्कुराते हुए थंब का सिंबल दे सकते हैं और यस बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, आज पावर ऑफ यूनिटी के बारे में सीखने को मिला। बहुत बढ़िया, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, बहुत सारा मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी चीजें बताया होगा आपको समझ में आया होगा, और उसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डायरी में नोट डाउन किए है ना, तो उससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीजें सिस्टम में बताई जाती है ना, कोई भी ट्रेनर आता है ना, तो आपको दोस्तों सुनने और समझने के लिए उसको डायरी में नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में उसको अमल करना है, क्योंकि कोई भी चीजें सुनने समझने से होती नहीं है। जब तक आप उसमें एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप मार्केट में उस चीज को अमल नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सपना है, ठीक है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है, वो पूरा नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो टारगेट है, आपका जो ड्रीम है, वो और कैसे पूरा हो सकता है? जानना चाहेंगे तो मुस्कुराते हुए थंब का सिंबल देंगे। मुस्कुराते हुए, ठीक है, चेहरे में 12 नहीं बजाना है। चलिए, तो बताने वाला हूँ दोस्तों, आज शाम को ना बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, जिसमें आप नए लोग को आप इनवाइट करके जूम ऐप पर बैठा सकते हो, और जबरदस्त पर्सनैलिटी का सेशन होने वाला है। इतना तय है दोस्तों, जब भी उनका सेशन होता है ना, तो जो रिजल्ट है ना, जो बोलते हैं ना कि 10 लोग को आप प्लान दिखाओगे 2 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके साथ में उल्टा होता है। 10 लोग को आप प्लान दिखाओगे तो 8 लोग ज्वाइन करते ही करते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? तो दोस्तों भिड़ जाइए, ज्यादा नहीं, कम से कम टारगेट रखिए, आज 10 लोग को इनविटेशन करना है। कुछ भी हो जाए, पहली प्राथमिकता रखिए कि जहां से पैसा आ रहा है ना, वो काम हमें करना है। ठीक है, जहां से रिजल्ट आ रहा है ना, वो काम करना है। तो अभी के अभी आप लोग, है ना, जितने भी नए पार्टनर हैं, लिस्ट बनाइए, कारण बनाइए और अपने सीनियर को सेंड कीजिए। और दोस्तों भिड़ जाइए यार, 10 लोग को इनविटेशन करना है। ठीक, और 10 लोग को इनविटेशन करते हैं तो हमारा जो आज का जो जूम का जो सेशन है, वो 1,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा माहौल रहेगा ना, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल बुंदेला आज का सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे दोस्तों, थैंक यू सो मच।